नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10 लाख कर्मियों के लिए एक विशाल भर्ती अभियान रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पहले चरण में केंद्र सरकार के विभिन्न पदों के लिए 75,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में सरकार ने रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य सभी के योगदान से हासिल किया जा सकता है। कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में युवाओं के कल्याण और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। इधर जयपुर में आयोजित वर्चुअल समारोह में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सांसद रामचरण बोहरा, घनश्याम तिवारी और किरोड़ी लाल मीणा सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। समारोह में लगभग 450 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आते ही सबसे पहले रेल पर विशेष फोकस किया। इन 8 सालों में रेलवे में बड़े बदलाव हुए हैं। अब स्टेशन साफ सुथरे नजर आते हैं। स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम भी शुरू हो गया है। देश में 200 स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इनमें ज्यादातर स्टेशनों का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। कई स्टेशनों के टेंडर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इनमें राजस्थान के कई स्टेशन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पहले रेलवे में रोज 4 किलोमीटर ट्रैक का निर्माण होता था, अब रोज 12 किलोमीटर का निर्माण हो रहा है। आने वाले समय में इसे बढ़ाकर 20 किलोमीटर किया जाएगा। बीकानेर में भी केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में नवनियुक्त 44 लोगों को रोजगार मेले में केंद्रीय संसदीय कार्य और संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नियुक्ति पत्र वितरित किया। कार्यक्रम में श्री मेघवाल ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पहले साल में 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे। इस कड़ी में आज एक ही दिन में 75,000 लोगों को रोजगार दिया गया है। प्रदेश में ये कार्यक्रम जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में आयोजित हो रहा है। देश भर के 30 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रभावी प्रशासन और सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाएगा। 6 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत आज से हो गई है। इसके पहले दिन आज धनतेरस पर लोगों ने बाजारों में सोने और चांदी के आभूषण, बर्तन और वाहनों सहित अन्य सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं। लोग इस दिन को नई खरीदारी के लिए शुभ मानते हैं। दीपोत्सव को लेकर बाजारों में रोशनी से सजाया गया है। दीपोत्सव को लेकर जयपुर में यातायात और सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए हैं। धनतेरस को धनत्रयोदशी और धन्वंतरी जयंती के रूप में भी जाना जाता है। इस मौके पर औषधालयों और चिकित्सा संस्थानों में भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। राज्य सरकार के आयुर्वेद विभाग की ओर से आज जयपुर में राज्य स्तरीय आयुर्वेद दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है। बूंदी में धन्वंतरी जयंती के अवसर पर आयुर्वेद चिकित्सालय में आरोग्य सप्ताह धन्वंतरी दिवस कार्यक्रम के पोस्टर का जिला कलेक्टर ने विमोचन किया। इससे पहले कल जालौर में जिला प्रशासन और नगर परिषद की ओर से धनतेरस की पूर्व संध्या पर सुंदेलाव तालाब पर दीपदान किया गया। मध्य प्रदेश के रीवा में कल रात राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बस के ट्रक से टकरा जाने पर 15 लोगों की मौत होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना
प्रकट की, साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 94वीं कड़ी होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।